सर मैं कुछ वो आवाज क्लियर कर सकते हैं सर? हाँ बोलो बोलो। ये सर एक एक सेकंड सर। हाँ बोलो। ये स्वस्तिक बेटा, आपका डाउट है कोई बच्चे? स्वस्तिक आपका डाउट है बच्चे तो आप पूछ सकते हो, शाबाश। स्वस्तिक हम वेट कर रहे हैं बच्चे। सर क्वेश्चन 19 सर, जो आपने असाइनमेंट भेजा था लास्ट। क्वेश्चन नंबर 19 आई थिंक सो एचसी वर्मा में से बच्चे। यस सर। अच्छा अच्छा, तो एचसी वर्मा में से मेरे पास बुक है बच्चे, और ये क्वेश्चन नंबर 19। ओके, ये बच्चे हमारे पास। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 मैं कॉन्सेप्ट करवा देता हूँ बच्चे स्वस्तिक, उसके बाद बच्चे हम इसके ऊपर काम करेंगे। इसको बच्चे हम बोलते हैं रिएक्शन टाइम। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन इस बच्चे ने पूछा है, क्वेश्चन नंबर 19, और ये बच्चे बेस्ड है कॉन्सेप्ट ऑफ रिएक्शन टाइम। द कॉन्सेप्ट ऑफ द रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम बच्चा हमारे पास क्या होता है? वो टाइम बच्चे जिसके अंदर हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। आपके पास इंफॉर्मेशन को क्या करता है? प्रोसेस करता है। और इस ड्यूरेशन के अंदर और रिएक्शन टाइम के अंदर बच्चा हमारे पास क्या होता है? नथिंग चेंजेस इन रिएक्शन टाइम। नथिंग चेंजेस इन द रिएक्शन टाइम। इसका मतलब क्या है बच्चे? नथिंग चेंजेस इन रिएक्शन टाइम, इसका मतलब क्या है बच्चे? फॉर एग्जाम्पल, कोई बॉल ऊपर से नीचे गिर रही है और आपको कोई पर्सन बोलता है इस बॉल को कैच करना है, तो आपका दिमाग बच्चे उस वक्त प्रोसेस करता है कि मैं चलूं, भागूं, रुकूं, ये बॉल मेरे पास आएगी, मेरे से कितनी दूर गिरेगी, मुझे कितनी तेज भागना पड़ेगा। और उस ड्यूरेशन के अंदर बच्चे आप उस बॉल को नीचे गिरने देते हो, यानी कि जैसा सिस्टम चल रहा है वैसा वो चलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चे, मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से क्या बच्चा, आपके पास एक डस्टर है, ये डस्टर, इस डस्टर को बच्चे मैं नीचे गिराता हूँ और ये पकड़ता हूँ। अब जब ये नीचे गिरा और मैंने पकड़ा बच्चे, तो जिस ड्यूरेशन के अंदर ये नीचे गिरा और मैंने पकड़ा बच्चे, तो मेरे दिमाग ने बोला इसको पकड़ना। अब हो सकता है कि जो मुझसे ये देखो, अब मैंने एकदम से पकड़ा, यहाँ पे रिएक्शन टाइम क्या था? कम था, क्योंकि मुझे पता था कि ये चीज नीचे गिरेगी और मैंने इसको पकड़ना। लेकिन जब तक मैं इसको पकड़ नहीं रहा हूं, इसकी मोशन जैसी थी वो वैसी रही बच्चे। इसको बच्चे हम क्या बोलते हैं? रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम का मतलब बच्चा हमारे पास ट्रैफिक के अंदर या गाड़ी चलाते हुए कैसे होता है। अगर हम देखते हैं बच्चे, अ पर्सन टेक्स 0.2 सेकेंड टू अप्लाई द ब्रेक आफ्टर ही सीज अ नीड फॉर इट। यानी कि एक पर्सन जो है बच्चे गाड़ी चला रहा है आपके पास, और वो गाड़ी चलाता है और सामने की तरफ बच्चा हमारे पास यहाँ पर कोई साइकिल आ जाती है। यहाँ पर बच्चा हमारे पास एक साइकिल है, एक साइकिल बच्चा हमारे पास यहाँ पर आगे की तरफ को चल रही है बच्चे, ये बच्चा हमारे पास साइकिल है। और ये पर्सन को 0.2 सेकेंड ये सोचते हुए लगता है कि यार मैं ब्रेक लगाऊं या ना लगाऊं, बगैर लगाए काम चल जाएगा या लगानी ही पड़ेगी बच्चे। तो स्वस्तिक यहाँ पर 0.2 सेकेंड टीचर क्या बोलता है बच्चा हमारे पास? 0.2 सेकेंड बच्चा हमारे पास यहाँ पर ये ड्राइवर आपके पास सोचता है, ये ड्राइवर थिंक करता है बच्चे, एंड देन अप्लाई ब्रेक। एंड देन बच्चे ये क्या अप्लाई करता है बच्चे? ब्रेक को अप्लाई करता है। ठीक है स्वस्तिक, मेरी बात को समझ पा रहा है? देन बच्चे ये हमारे पास स्वस्तिक क्या करता है? शाबाश पुल। तब ये क्या अप्लाई करता है बच्चा हमारे पास? स्वस्तिक ब्रेक अप्लाई करता है। पहले सोचता है, यानी कि जैसे इसको साइकिल नजर आई तो t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड तक ये सोचता रहा कि क्या इसको ब्रेक लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। और इस वक्त बच्चा हमारे पास 0.2 सेकेंड के बाद ये ब्रेक लगाना शुरू करता है।
इसके बाद बच्चे यहाँ पर ये ब्रेक लगाता है बच्चे हमारे पास, और जब ये ब्रेक लगाता है हमारे पास तो गाड़ी इस डिस्टेंस पे आकर क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये कौन सा डिस्टेंस होगा, शाबाश बताओ बच्चे। ब्रेक लगाने से साइकिल तक का डिस्टेंस कौन सा होगा बच्चे? स्टॉपिंग डिस्टेंस। डिस्टेंस हो जाएगा। ये बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस आ जाएगा। और जब बच्चे ये सोच रहा था तो ये गाड़ी की इसने स्पीड थोड़ी ना कम करनी है, स्पीड दे रहा है और सोच रहा है कि मैं ब्रेक लगाऊं कि ना लगाऊं। फिर ये डिसाइड करता है हाँ ब्रेक लगानी पड़ेगी, ये अब रेस के पैडल से अपना पाँव उठाता है और फिर ब्रेक लगाता है। तो 0.2 सेकेंड तक बच्चे ये गाड़ी कैसे चलती रही बच्चे, नॉर्मल जिस स्पीड से चल रही थी। ये गाड़ी बच्चा हमारे पास यहाँ पर आपके पास क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द रिएक्शन टाइम ऑफ द ब्रेक इफ इट इज ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। तो 54 मल्टीप्लाइड बाई 5/18, तो ये बच्चा हमारे पास कितना आएगा, 15 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ये 15 मीटर पर सेकेंड से कार चला रहा था और 0.2 सेकेंड तक इसको ये डिसाइड करने में लगा कि मैं यहाँ पर बच्चे ब्रेक लगाऊं या ना लगाऊं। तो यानी कि ये ए से लेके बी के बीच में सोचता रहा कि मैं ब्रेक लगाऊं कि ना लगाऊं। यानी ए से लेके बी तक इसकी मोशन क्या थी बच्चे हमारे पास, अगर बोला जाए तो इसकी मोशन बच्चा हमारे पास थी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। क्योंकि ना तो ये यहाँ पर स्पीड बढ़ा रहा है, ना कम कर रहा है, ना ब्रेक लगा रहा है, कुछ नहीं, ये सिर्फ सोच रहा है कि मैं ब्रेक लगाऊं कि ना लगाऊं। तो इसे रिएक्शन टाइम में गाड़ी जैसे चल रही थी वैसे चलती रहेगी। और ये कितने का डिस्टेंस कवर कर जाएगी बच्चे बताओ जरा मुझे, 3 मीटर। यानी इस जो पर्सन है बच्चे, ये सोचते हुए इसको टाइम लग रहा है कि यार मैं ब्रेक लगाऊं कि ना लगाऊं, ब्रेक लगाऊं कि ना लगाऊं, और 3 मीटर इसमें गुजर जाते हैं। इसके बाद ये ब्रेक लगाता है और फिर इसके ऊपर आपकी रिटार्डेशन कितने की आ जाती है, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और फिर बच्चा हमारे पास बताओ बी से लेके सी तक का कौन सा डिस्टेंस है, ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बच्चे 15 का स्क्वायर, क्योंकि गाड़ी तो 15 पे चल रही थी, ना इसने स्पीड कम की ना ज्यादा की, सोच रहा था, और डिवाइडेड बाई 2 इनटू बच्चा हमारे पास ए जो कि 6 के बराबर है। तो ऊपर बच्चा हमारे पास 225/12, ठीक है। तो 12 एकम 12 बच जाएंगे 10 बच्चा हमारे पास। तो ये 12 10 105, तो 12 9 कितना होता है, 108 होता है, तो 18। तो ये बच्चा हमारे पास 8 पे 18.75 18 पॉइंट बच्चा हमारे पास 75 मीटर। तो पहले 3 मीटर इसको लगे सोचने में कि ब्रेक लगाऊं कि ना लगाऊं, ये नॉर्मल स्पीड से चलता रहा, और फिर बच्चे ब्रेक लगाई तो फाइनली इतना डिस्टेंस और कवर किया। तो बताओ इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया बच्चे, 3 प्लस ऑफ 18.75। जी बोलो बच्चे कितने के बराबर आ जाएगा, 21.7 मीटर। जी लग गया पता बच्चे, आपको लग गया पता, लग गया पता बच्चे। और हर आदमी का रिएक्शन टाइम अलग होता है, हर आदमी का रिएक्शन टाइम बच्चा आपके पास अलग होता है। हमारी जो पुलिस होती है वो बोलती है ड्रंकन ड्राइविंग नहीं करनी, यानी कि कोई भी पर्सन अल्कोहल को यूज करके गाड़ी नहीं चलाए। रीजन, जब आप अल्कोहल को कंज्यूम करके गाड़ी चलाते हो बच्चे तो आपका रिएक्शन टाइम बढ़ जाता है। यानी कि आपको सामने अगर कोई चीज नजर आ रही है तो आप उस पर रिएक्ट, आपका माइंड उस वक्त इंटॉक्सिकेट स्टेट में होता है, तो आप उस पर्टिकुलर कंडीशन को रिएक्ट करने में स्लाइटली थोड़ा ज्यादा टाइम लेते हो। और अगर बच्चे आप सोच के देखिए कि अगर ये ऑब्जेक्ट 20 मीटर दूर होगी बच्चे तब तो एक्सीडेंट होना ही होना। इस वजह से रिएक्शन टाइम कम होना। और जब आप ड्रिंकिंग कर रहे हो बच्चे, और सॉरी जब आप ड्राइविंग कर रहे हो तो आपको ड्रिंकिंग का साथ छोड़ने में उल्टा बोलने वाला था क्योंकि राइम कर जाता ना। तो व्हेनेवर अ पर्सन इज ड्राइविंग ही शुड अवॉइड ड्रिंकिंग। मतलब कि यहाँ पर एक बहुत हैफ्टी चलान होता है, होना भी चाहिए, क्योंकि बच्चे कोई भी पर्सन नॉर्मली जो रिएक्शन टाइम है इंटॉक्सिकेट स्टेट में बढ़ जाता है, जिससे वो एक बहुत वैल्यूबल डिस्टेंस लूज कर जाता है जिसमें ब्रेक लगा सकता था। ठीक है बच्चे, चले आगे की तरफ बच्चे। आ गया क्वेश्चन समझ में, स्वस्तिक बच्चा हमारे पास, बोलो शाबाश। ये बच्चा हमारे पास रिएक्शन टाइम है। और कोई बच्चा डाउट पूछे, एक्सक्यूज मी सर, ये बोलो शौरवीर।
सर इसमें लिखा है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार आफ्टर ही सीज द नीड टू पुट द ब्रेक ऑन। सर ये सब मतलब लाइन नहीं आई। हाँ, यानी कि ये सर पर्सन मतलब ये यहाँ, बी, तो सर ये मतलब हमें डायरेक्टली बी टू सी का निकालना है या फिर हमें ए और दोनों का निकालना है? आप समझ, एक बात समझने की कोशिश करें। रिएक्शन टाइम का मतलब क्या है कि जब बच्चे ये माइंड इसने किसी नीड को देखा, आप रिएक्ट कब करते हो? आप रिएक्ट कब करते हो? जब किसी चीज को देखते हो, तुमने सांड देखा तो बच्चे तेरा दिमाग उसी वक्त रिएक्ट करने लग जाएगा ना कि मुझे इससे बचना है या इसके सामने जाना है, हाँ या ना? Yes, मेरी बात समझ रहा है? मेरी Yes, बात sir. को समझ रहा है? जब ये पर्सन यहाँ पर देखेगा तो ये 0.2 सेकंड का टाइम क्या रिएक्शन टाइम है। मतलब कि ये इसके वक्त इसको लगता है यार अब मैं ब्रेक, ये बोलता है ब्रेक लगाऊं या फिर बच्चे ना लगाऊं, ये सोचने लग जाता है ब्रेक लगाऊं या ना लगाऊं। तो नीड तो ए पे ही बच्चे जनरेट होगी ना, नीड तो बच्चे ए पे जनरेट होगी। तो किसी शॉप के ऊपर जाता है बच्चे और शॉप के सामने से निकलता है तो तू बोलता है मैं पेन लूं या ना लूं। अब तू पेन ले या ना ले, नीड तो डेवलप होगी थी ना बच्चे, हाँ या ना? नीड तो डेवलप, अगर एक्सीडेंट होता है उसमें भी नीड डेवलप हो चुकी होती है जब आप सामने ऑब्स्ट्रक्शन देखते हो। और उसके बाद आपने 0.2 सेकंड कितना होता है? 0.2 सेकंड कितना होता है बता जरा मुझे। 0.2 सेकंड जितना मैं 1 बोल रहा हूँ इससे भी छोटा होता है। तो 0.2 सेकंड में इसका माइंड बड़ी जल्दी बोलता है अच्छा ब्रेक लगानी चाहिए, तो ये तब ब्रेक लगाता है, तब रुक जाता है। तो जब तक 0.2 सेकंड तक इसका माइंड इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहा था तो इसकी गाड़ी नॉर्मल 15 की स्पीड से चल रही थी। तो 3 मीटर का डिस्टेंस ये तब भी बच्चे कवर करता रहता है जब तक, जैसे फाटक लगता है बच्चे पठानकोट के अंदर, तो फाटक लग रहा है बच्चा हमारे पास, तो जब वो फाटक नीचे गिर रहा होता है एक पर्सन देख लेता है सोचते कि मैं गाड़ी की स्पीड बढ़ाऊं या रहने दूं, बढ़ाऊंगा तो शायद निकल जाऊंगा, बढ़ाऊंगा तो शायद नहीं निकल पाऊंगा। तो वो वहां पर उसको नीड लगती है बच्चे, वो रिएक्ट कर जाता है, वो एकदम सोचता है नहीं नहीं यार गाड़ी नहीं निकलेगी ब्रेक मार देते। तो जब वो फाटक गिर रहा था और जब तक वो सोच रहा था आपकी गाड़ी की स्पीड उतनी ज्यादा थी, फिर बोलता नहीं निकल पाऊंगा, फिर एकदम से ब्रेक खींच देता है। तो जो 0.2 सेकंड है ये वो वाला रिएक्शन टाइम है। तो जो जरूरत है बच्चे वो ए पे ही जनरेट हो जाती है जब उसने साइकिल को देखा और लगा कि ब्रेक लगाऊं या ना लगाऊं। 0.2 सेकंड के बाद बोलता लगाते हैं और उसके बाद ब्रेक लगाता और गाड़ी रुक जाती है। तो ये ब्रेकिंग डिस्टेंस और पहले वाला कौन सा डिस्टेंस है? जब ये रिएक्शन टाइम से नॉर्मल उसी स्पीड से चल रहा है। ठीक है शौर्यवीर? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कोई और पूछे। शाबाश, नेक्स्ट क्वेश्चन कोई और पूछे। बोलो नितिका। सर रिएक्शन टाइम हमेशा उतना ही होगा जितनी हमारी नॉर्मल स्पीड थी? नहीं, रिएक्शन टाइम उतना नहीं होगा, स्पीड और टाइम का तो आपस में कोई बच्चे मेल जोल ही नहीं। मेरी बात समझ रहे हो? कहने का मतलब है रिएक्शन टाइम के अंदर आप उसी स्पीड से चल रहे थे जब आपको नीड डेवलप हुई। यानी कि मैं 15 से चल रहा था और मुझे लगा कि ब्रेक लगानी चाहिए, टीचर बोलता है कि मेरा रिएक्शन टाइम 0.2 सेकंड है, तो मैं 0.2 सेकंड के बाद डिसीजन लूंगा। लेकिन उस वक्त क्या मेरी गाड़ी रुकी हुई थी कि चलती जा रही थी? बताओ बच्चे। जब मैं डिसीजन ले रहा था, मैं गाड़ी चला रहा हूं और मेरे को लगता है कि सामने रेलवे का फाटक लगने वाला है और मैं 0.2 सेकंड का टाइम लूंगा डिसीजन लगाने के लिए। इस डिसीजन वाले ड्यूरेशन के अंदर मेरी गाड़ी चल रही थी कि रुक रही थी बच्चे? चल रही थी। और उस वक्त जो चल रही थी कितनी स्पीड से चल रही थी बच्चे? 15 से। जितनी स्पीड है तो मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा रिएक्शन टाइम में? जो स्पीड थी और इनटू रिएक्शन टाइम, ये वो डिस्टेंस है। आगे ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। शाबाश, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। शाबाश, है कोई और क्वेश्चन? बोलो सर। सर 20th पार्ट। इस क्वेश्चन का बच्चा हमारे पास 20th पार्ट। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन अब आपको खुद करके देखना चाहिए, मेरे को लगता है। बाकी अगर तुम कहते हो तो मैं करवा देता हूँ, लेकिन बच्चे मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज आपको खुद एक बार करके, अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया तो आपको ये खुद करके देखना पड़ेगा। ठीक है? ओके सर। एक बार करके देखो, मैं बैठा हूँ यहाँ पर, कोई बात नहीं बच्चे, अब हो जाएगा। जी स्वस्थ सर 15th क्वेश्चन का सी पार्ट सर, वो नहीं समझ। बेटा 15th क्वेश्चन आई थिंक सो ये मैंने बच्चे कल क्लास में करा तो दिया था, ये कल क्लास में करवाया था बच्चे। जगजोत ने पूछा था मुझसे, ये जगजोत ने पूछा था। आप एक बार वीडियो देख लेना स्वस्थ, मैंने करवा दिया हुआ, नोट्स देख लेना। अगर फिर भी ना समझ में आए तो बच्चे मुझे बता देना और
हाँ जगजोत बोलो बच्चे। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व। मैं करवा देता हूँ, पहले मैं स्वस्तिक को पहले कर देना, स्वस्तिक ने गुस्सा हो जाना। स्वस्तिक अगर फिर एक बार वीडियो देख लेना, आपको मिल जाएगा, अगर नहीं मिलेगा तो मुझे बता देना, मैं तेरा डाउट ले लूंगा बच्चे, चाहे अकेले में ले लूँ, ठीक है बेटा। पर बता जरूर देना मुझे कि सर हाँ करवा दिया या नहीं करवाया। कौन सा क्वेश्चन बच्चे आपके पास बताओ। 8 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 51 का बच्चे, 43 पेज नंबर 43, पेज नंबर 43, पेज नंबर 43, पेज नंबर 43, 41, 42, 43, क्वेश्चन नंबर 8। बेटा अभी इसको करने में आपको टाइम लगेगा, मैंने होमवर्क भी नहीं दिया तभी आपको, अभी टाइम लगेगा, ठीक है, ये टाइम लगेगा आपको। अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा। सेवेंथ क्वेश्चन बच्चे मैं अपने तरीके से करवाता हूँ। सेवेंथ क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ अपने तरीके से। सेवेंथ क्वेश्चन आपके पास है, सेवेंथ क्वेश्चन के से इंस्पायर्ड मैंने क्वेश्चन बनाया हुआ है, और सेवेंथ क्वेश्चन से इंस्पायर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चा हमारे पास, द स्टूडेंट एंड स्कूल बस प्रॉब्लम, द स्टूडेंट एंड द स्कूल बस प्रॉब्लम, द स्टूडेंट एंड द स्कूल बस प्रॉब्लम, द स्टूडेंट एंड द स्कूल बस प्रॉब्लम। यहाँ पर बच्चा हमारे पास क्वेश्चन क्या है बच्चे, अ स्कूल बस इज स्टैंडिंग, अ स्कूल बस इज स्टैंडिंग, स्टैंडिंग, एक स्कूल बस बच्चे स्टैंड कर रही है बच्चा हमारे पास, एट डिस्टेंस डी, एट द डिस्टेंस डी, एट द डिस्टेंस डी फ्रॉम अ स्टूडेंट, फ्रॉम अ स्टूडेंट, फ्रॉम अ स्टूडेंट, यानी कि ये स्टूडेंट से बच्चा हमारे पास डिस्टेंस डी पे खड़ी हुई है बच्चा हमारे पास। द बस, जो बस है बच्चे, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट्स फ्रॉम अ रेस्ट, ये बच्चा हमारे पास रेस्ट से शुरू होती है, एंड एक्सेलरेट्स, और ये बच्चा आपके पास एक्सेलरेट हो जाती है बच्चे ए मीटर पर सेकेंड स्पीड से, यानी कि सडनली वो एक्सेलरेट होती है, उसके पास कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है बच्चे। इन ऑर्डर टू कैच द बस, in order to catch the bus, in order to catch the bus, ताकि ये बच्चा बस को कैच कर सके, in order to catch the bus, the student, जो स्टूडेंट है बच्चा हमारे पास, the student runs, ये स्टूडेंट बच्चा हमारे पास भागता है, the student runs with the constant speed। अब इसका मतलब इसके पास एक्सेलरेशन नहीं, constant speed of v meter per second, v meter per second। describe the condition, describe the condition, मुझे बच्चे यहाँ पर कंडीशन डिस्क्राइब करनी है, सच दैट, ताकि बच्चे हमारे पास, सच दैट द स्टूडेंट, जो बच्चा हमारा स्टूडेंट है बच्चे, कैचेस द बस, द स्टूडेंट कैचेस द बस, द स्टूडेंट कैचेस द बस, यानी कि ये स्टूडेंट बस को क्या कर जाए, कैच कर जाए। अब जरा सोच के देखो, ये क्वेश्चन बच्चा हमारे पास कुछ इस तरीके से, यहाँ पर बच्चा हमारे पास एक स्टूडेंट है बच्चे, और इसके थोड़ी आगे बच्चा हमारे पास यहाँ पर एक स्कूल बस है बच्चे, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर एक स्कूल बस है, ये बच्चा हमारे पास स्कूल बस है, और ये पर्सन बच्चे स्कूल बस से कितने डिस्टेंस पे है बच्चा हमारे पास, डी डिस्टेंस। सडनली क्या होता है बच्चा हमारे पास कि ये बस एकदम से एक्सेलरेट हो जाती है ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, रेस्ट से, और इनिशियल वेलोसिटी 0, ये बस है बच्चे, और स्टूडेंट इस बस को पकड़ने के लिए इसके पीछे भागते हैं विद ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ v मीटर पर सेकंड। ये बच्चे कांस्टेंट स्पीड विदाउट एक्सेलरेशन इसके पीछे भागते हैं। ये बच्चा हमारे पास स्टूडेंट है, मुझे बताना है कि ये स्टूडेंट बस को कैच कर सके, ऐसी क्या कंडीशन हो सकती है। अब एक बात बताओ, मान लिया जाए कि ये स्टूडेंट t इज इक्वल टू 0 पे, और ये बस भी t इज इक्वल टू 0 पे मोशन शुरू करती है, और थोड़ी देर के बाद ये बस बच्चा हमारे पास आगे पहुंच जाती है, डेफिनेटली ये बच्चा हमारे पास, ये बस बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या पहुंच जाती है बच्चा, आगे की तरफ को पहुंच जाती है, ये बस बच्चा हमारे पास यहाँ पर आगे की तरफ को पहुंच जाती है। ये बस बच्चा हमारे पास जैसे आगे पहुंची तो इसने बच्चे कोई डिस्टेंस कवर किया होगा टी टाइम के अंदर,
ये बच्चे टी टाइम के अंदर इस बस ने कोई डिस्टेंस कवर किया होगा। नाउ दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस, दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस। अब बताओ स्टूडेंट ने इसी टी टाइम के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करना है ताकि वो बस को कैच कर सके, बताओ जरा। इसको ये डी डिस्टेंस भी कवर करना है और ये बच्चे डिस्टेंस कवर्ड बाय दी बस भी कवर करना है, तब ये बस को पकड़ पाएगा और पिछले दरवाजे से ये बच्चे ऊपर की तरफ को चढ़ पाएगा। यानी कि जो डिस्टेंस कवर्ड बाय स्टूडेंट होगा वो कौन कौन सा होगा, एक बस का और इसका इनिशियल डिस्टेंस किसके बराबर है, डी के बराबर, प्लस जो बस से बच्चा हमारे पास वो जो डिस्टेंस कवर कर रही है उसने उस डिस्टेंस को भी कवर करना, नहीं तो बस बच्चे कैसे पकड़ पाएगा। इसको इसी टाइम के अंदर डी भी कवर करना है जो ओरिजिनल डिस्टेंस था, और जो बस ने फर्दर डिस्टेंस कवर किया उसको भी पकड़ना। नितिका ये बात समझ में आ रही है, स्वस्तिक शौर्य ये बात समझ में आ रही है बच्चे, आपको बात समझ में आ रही है, हाँ या ना बच्चे, आ रही है बात समझ में, जगजोत ये बात समझ में आ रही है। अब इसका मतलब बच्चे ये मेरे पास एक कॉन्सेप्ट हो गया, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस किसके बराबर होगा, अब क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है और ये टाइम t लिया है और हाफ इंटू a इंटू टी का स्क्वायर, नंबर 1, और डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टूडेंट कौन सा होगा बच्चे, अब ये बच्चे स्पीड से चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड से, तो इसने जो डिस्टेंस कवर किया होगा वो क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। इसने सेम टाइम पर बस तक पहुंचना है, तो भाई इसको पहले वाला डी भी कवर करना है और बस जो चल रही है उसको भी कवर करना है सेम टाइम में। तो आप इमेजिन करके देखो इसकी स्पीड कितनी ज्यादा होगी कि ये डी भी कवर करेगा और बस जो डिस्टेंस कवर कर चुकी है उसको भी कवर करेगा। यानी कि अब इसकी वैल्यू में अगर इस इक्वेशन में डालूं तो बताओ क्या आ जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टूडेंट स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू बच्चे डी प्लस डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इज हाफ AT का स्क्वायर। ये बच्चा हमारे पास हाफ AT का स्क्वायर। अगर मैं इसको देखता हूं तो मेरे पास क्या इक्वेशन आ जाती है, 2VT इज इक्वल टू 2D प्लस ऑफ AT का स्क्वायर। या फिर बच्चा हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, AT स्क्वायर माइनस ऑफ 2VT और प्लस ऑफ 2D इज इक्वल टू 0। ये बच्चे अब मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चे हमारे पास बनी है, इट इज AT का स्क्वायर माइनस 2VT प्लस ऑफ 2D इज इक्वल टू 0। अब बताओ बच्चे टाइम, अगर ये t टाइम का है तो टाइम के रियल रूट्स कब होंगे बच्चे, बताओ रियल रूट्स कब होते हैं बच्चे, बताओ जब, क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो टाइम के बच्चे की यूनिक वैल्यू होगी। और बच्चे रियल रूट्स कब होंगे बच्चे हमारे पास, सोच के बताओ, डिस्क्रिमिनेट तो अंडर रूट ऑफ बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा, b स्क्वायर माइनस ऑफ 4AC। यह बच्चा आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। b बच्चा हमारे पास यहाँ पर 2v है, तो 4v का स्क्वायर माइनस 4 इंटू बच्चे a और ये c, तो बच्चा हमारे पास a और c कितने के बराबर है, आपके पास यहाँ पर 2d। दिस इज अ 2d एंड इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और 4v स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 8a और d, ये कैंसल हो जाएगा और ये आ जाएगा 2। तो बताओ v शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2ab। ये बच्चा हमारे पास बस को कैच कर पाएगा जब इसकी वेलोसिटी आपके पास एक्सेलरेशन ऑफ बस और जो इनिशियल डिस्टेंस था बस के और स्टूडेंट के बीच में, इसकी वेलोसिटी इस रेंज के अंदर होगी। तो बच्चा बोलते हैं इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि अगर ये वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ 2AD के बराबर हुई तो हमारे पास ये बस के कौन से पिछले दरवाजे से बच्चे ये आपके पास ऊपर की तरफ हो जाएगा, पिछले दरवाजे से। और अगर v ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ 2AD है तो पता है इसका क्या मतलब है, ये पर्सन पहले बस को क्रॉस कर जाएगा और आगे जाकर फिर बस के ऊपर फिर अगले दरवाजे से चढ़ जाएगा। तो ये इसके ये क्वेश्चन के बहुत वर्जन है, जैसे कि आप इस क्वेश्चन को इसके अंदर से जोकर मूवी के साथ भी बच्चे जोड़ा जाता है कि आपके पास जोकर और बैटमैन है बच्चे हमारे पास,
इसको बहुत तरीकों से टीचर बनाकर, स्पाइडरमैन है, कोई गुंडा बना दिया, उसको पकड़ना है बच्चे। हमारे पास कैट और डॉग प्रॉब्लम भी है कि कैट भाग रही है, डॉग ने पकड़ना है इसके अंदर से। बस की जगह कैट आ गई, स्टूडेंट की जगह डॉग आ गया, या बच्चे आपके बस की जगह थीफ आ गया और बच्चे स्टूडेंट की जगह क्या आ गई, पुलिस आ गई। मतलब इसको बच्चे हम एक अच्छी प्रॉब्लम की कैटेगरी में रखते हैं। और आंसर देखो कितना आसान है, v ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2ad। तो आपकी जो HC वर्ब है वो स्टूडेंट को क्या मानती है बच्चे, हमारे पास यहाँ पर पुलिस, और जो बस है बच्चे उसको वो क्या मान के चल रही है बच्चे, थीफ मान के चल रही। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट सेम होता है जी। अगर कोई डाउट है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। शाबाश जी, कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। शाबाश, या मैं आगे की तरफ को चलूं, बोलो है कोई डाउट बच्चे? अगर डाउट है तो बोल दीजिएगा। चले बच्चे आगे। यस सर। चलिए, सो ये बच्चे अब, हाँ बोलो 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 बच्चे। क्वेश्चन 7 एक्सरसाइज पेज नंबर बता दे बच्चे। 51। क्वेश्चन नंबर 7। बेटा इसके लिए थोड़ा सा वेट कर ले मेरे बच्चे, मैं करवा दूंगा। ये थर्ड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है बच्चे, हो जाएगा। मतलब कि इसके बाद जो आज मोशन अंडर ग्रेविटी के मैं आपको कुछ एक कॉन्सेप्ट बताकर फिर बच्चे मैं इसी पे काम करूंगा। ठीक है, ग्राफ का है और ज्यादा मुश्किल नहीं है। तब आपको हंसी आएगी कि ये तो बड़ा आसान था सर, पता नहीं सब क्यों नहीं बता रहे थे। आसान है, मैं करवा दूंगा, तो टेंशन मत लो। ठीक है, और बताओ बच्चे। सुमित तेरा कोई डाउट है बच्चे? सुमित तेरा कोई डाउट है? सुमित तेरा कोई डाउट है? चलो अब बच्चे बाकी के डाउट्स तो अब आएंगे बच्चे किसके अंदर, जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आज बच्चे हम एक नया टॉपिक करते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी बच्चा हमारे पास एग्जाम्पल है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बच्चे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस के ऊपर मोशन करेगी। नाउ दिस इज द अर्थ, और ऑब्जेक्ट इसके ऊपर क्या कर रही है बच्चा, हमारे पास मोशन करेगी। ये इस अर्थ की सरफेस के ऊपर बच्चा हमारे पास मोशन करती है। इस जगह पे बच्चा हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं वो कैसे मोशन करती हैं, जरा फोकस करते हैं, फोकस करते हैं। यहाँ पर कंडीशन नंबर 1 बच्चा हमारे पास आ जाएगी, जहां पर बच्चा हमारे पास ये आपके पास गोइंग टूवर्ड्स अर्थ, ये बच्चा अगर गोइंग टूवर्ड्स अर्थ है बच्चे, अगर बच्चा हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ को जा रही है, एक बात बच्चे ध्यान रखना, ये बच्चे अगर नीचे की तरफ को जा रही है तो ये बच्चा हमारे पास जो एक्सेलरेशन, जो आप एक्सेलरेशन लोगे बच्चे, अब वो ग्रेविटी की एक्सेलरेशन यूनिक होती है बच्चे। यानी कि मोशन अंडर ग्रेविटी एक एक्सेलरेटेड मोशन है, और इस पे जो एक्सेलरेशन लगती है वो माइनस ऑफ जी। ये बच्चा हमारे पास माइनस ऑफ जी है। ये माइनस जी क्यों है, क्योंकि ग्रेविटी डाउनवर्ड लगती है, माइनस ऑफ जी। जहां पर बच्चा आपके पास जी का मैग्नीट्यूड कितने के बराबर है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर जी की वैल्यू है बच्चे। सो पहला केस है, अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ को गिरती है तो एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर साइन कन्वेंशन, आप वेलोसिटी को नेगेटिव लोगे बच्चे, और बच्चे जो भी हाइट आप कवर करोगे वो भी बच्चे आप नेगेटिव लोगे। डाउनवर्ड मोशन, ये डाउनवर्ड मोशन भी बोली जा सकती है बच्चे, दिस इज द डाउनवर्ड मोशन अंडर द ग्रेविटी, डाउनवर्ड मोशन अंडर द ग्रेविटी। यहाँ पर याद रखना बच्चे, जो डाउनवर्ड हमारी वेलोसिटी होगी, जो डाउनवर्ड वेलोसिटी होगी वो आप नेगेटिव लोगे, और जो हाइट बच्चे आप कवर करोगे वो भी बच्चे हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी। ये बच्चा हमारे पास क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ये बड़ी सिंपल सी चीज है। यहाँ पर जो भी चीजें टीचर आपको देगा आपने उसके साथ साइन कन्वेंशन लगाना है, और जी बच्चे हमेशा नेगेटिव होते हैं, ग्रेविटी डाउनवर्ड है बच्चे हमारे पास। इस केस के अंदर एक चीज का जरूर ध्यान रखना,
अगर एक ऑब्जेक्ट को टीचर बोल रहा है मैं ड्रॉप कर रहा हूं, या ऑब्जेक्ट को रिलीज कर रहा हूं बच्चे हमारे पास, या बॉडी को मैं रेस्ट से बच्चे रिलीज कर रहा हूं, तो आप इनिशियल वेलोसिटी को क्या लेके चलोगे, 0 मीटर पर सेकेंड। ये बच्चे आप लेके चलोगे 0 मीटर पर सेकेंड। मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 बच्चा हमारे पास यहाँ पर ये है, इफ एन ऑब्जेक्ट, अगर बच्चा हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इज थ्रोन डाउनवर्ड, इसको बच्चा हमने डाउनवर्ड नीचे की तरफ को फेंका बच्चे आपके पास, थ्रोन डाउनवर्ड with the speed of 2 meter per second under gravity, 2 meter per second under gravity, what is the speed of the body, what is the speed of the body after 2 seconds, after बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया 2 सेकंड, यानी कि 2 सेकंड के बाद बच्चे मुझे बताना है कि हमारी स्पीड किसके बराबर होगी, और ये अंडर आपके पास क्या ग्रेविटी। सॉल्यूशन अब ध्यान से समझना, यहां पर बच्चे मेरे पास इनिशियल स्पीड है, मुझे फाइनल स्पीड बतानी है और टाइम टी के बाद बतानी है। तो मेरी जो इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस ऑफ क्या आ जाएगा, शाबाश बताओ, AD। यहां पर लेकिन अब साइन कन्वेंशन आ जाएगा, मैं v को यहां पर v मान लेता हूं क्योंकि अननोन है। u इनिशियल वेलोसिटी है, ये डाउनवर्ड वेलोसिटी है बच्चे, और ये बच्चे 2 मीटर पर सेकंड, तो मैं क्या लिखूंगा -2 क्योंकि डाउनवर्ड फेंका मैंने, उसको नीचे फेंका। और बच्चे अंडर ग्रेविटी है तो a की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, -g, और टाइम बच्चे हमारे पास कितने का 2 सेकंड, तो बच्चे -2 -g की वैल्यू 10 ले लेते हैं, तो -20 तो कितना आ जाएगा, -22 मीटर पर सेकंड, -22 मीटर पर सेकंड। और यहाँ पर बच्चे नेगेटिव साइन क्या बता रहे हैं, नेगेटिव साइन बच्चे हमको ये बता रहा है the velocity is in downward direction, the velocity is in the downward direction, यानी कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो कौन सी डायरेक्शन के अंदर है बच्चे हमारे पास, डाउनवर्ड डायरेक्शन। नेगेटिव साइन का यहाँ पर ये मतलब है। अब यहाँ पर आप एक्सेलरेशन को किससे रिप्लेस कर दोगे, -g से। आप एक्सेलरेशन को किससे रिप्लेस कर दोगे बच्चे, -g से। आप एक्सेलरेशन को किससे रिप्लेस कर दोगे, -g से। ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को बच्चे आपने दिमाग में रखना है। और g की वैल्यू अगर टीचर आपको नहीं बोलता है तो आपने क्या लेनी है बच्चे, आपके पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है बच्चा, हमारे पास पॉइंट क्लियर हो गया बच्चा हमारे पास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे हमारे पास फोकस करना। A body is released from the rest. A body is released. एक बॉडी को बच्चे हमने रिलीज किया बच्चे from the rest, from the rest under the gravity, from the rest under the gravity, under the gravity। इसको ग्रेविटी के अंडर बच्चे हमने रेस्ट से बच्चे आपने फेंका बच्चे। The distance covered, the distance covered, the distance covered ratio, the distance covered ratio, जो distance covered बच्चा हमारे पास रेशियो है बच्चे, in the first second, in the first second, in the second second, in the second second, in the third second, in the third second of the motion is, of the motion is, of the motion is, यानी कि बच्चे एक बॉडी को हमने ग्रेविटी के अंडर बच्चे रिलीज कर दिया एक सर्टेन हाइट से। मैंने इसको एक सर्टेन हाइट से बच्चा आपके पास क्या कर दिया, रिलीज कर दिया बच्चे। ये सर्टेन हाइट से बच्चा हमने इसको क्या कर दिया, आपके पास रिलीज कर दिया। और यहाँ पर बच्चे t इज इक्वल टू 0 और बच्चे ये इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है। फिर बच्चे फर्स्ट सेकंड का मतलब क्या है, आपके पास डिस्टेंस किस किस के बीच में निकालना बच्चा, हमारे पास
ये वाला S1 निकालना। फिर डिस्टेंस कवर्ड इन दी सेकंड, मतलब बच्चा आपको डिस्टेंस यहाँ पर किस में निकालना है, S2 में निकालना। फिर डिस्टेंस कवर्ड इन दी थर्ड सेकंड, यानी कि बच्चा हमको डिस्टेंस निकालना है 2 और 3 के बीच। यानी कि ये बच्चा हमारे पास अब कॉन्सेप्ट किसका आ गया, डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकंड की डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड। बोलो बच्चे, सोच के बताना, ये बच्चे कौन सा, ये nth सेकंड। nth second। देखो क्वेश्चन पे ये फर्क सिर्फ इतना है बच्चे कि आप फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर फॉर्मूला क्या चेंज होगा, मैं बताता हूँ बच्चे। हमारे पास ओरिजिनल फॉर्मूला क्या होता है एस एन एथ का बच्चे, u प्लस ऑफ a बाई 2 इंटू कितना आ जाएगा 2n minus 1. यहाँ पर बच्चे हमको रिप्लेस करना है बच्चे, और हमको किसको रिप्लेस करना है, a को किससे रिप्लेस कर देना है बच्चे, हमको माइनस g से, बस इतनी सी बात। और हाँ, डिस्टेंस कहां पर कवर हो रहा है, नीचे कवर हो रहा है, तो इसकी वजह से आप S1 को पॉजिटिव मानोगे कि नेगेटिव मानोगे, शाबाश बोलो, माइनस S। इनिशियल वेलोसिटी बच्चे 0 है, माइनस ऑफ बच्चे g/2 है, और फर्स्ट सेकंड का मोशन है, फर्स्ट सेकंड का। तो बच्चे आपके पास यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, माइनस ऑफ, इसमें माइनस माइनस कैंसल, S1 बच्चा हमारे पास ये कैंसल 5 और ये बच्चा हमारे पास या फिर g/2, और यहाँ पर बच्चा हमारे पास आ गया 1। आप अगर देखते हो तो ये बच्चा हमारे पास कितना आ गया 5 मीटर आ गया, सेकंड वन बच्चे। अब बच्चे मुझे माइनस S2 निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि इसको 0 से ही देखते हैं, माइनस ऑफ g/2 क्योंकि सेकंड मोशन है तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 माइनस ऑफ, पता लगा बच्चे 2 इंटू 2 क्यों हो गए, क्योंकि इसके लिए आप n की वैल्यू 1 लेंगे क्योंकि फर्स्ट सेकंड है, इसके लिए आप n की वैल्यू 2 लेंगे और इसकी वैल्यू n के लिए 3। बताओ ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, S2 किसके बराबर है 5, और ये बच्चे 4 माइनस 1, तो 5 इंटू 4 माइनस 1 कितना होता है 3। तो बताओ कितना आ गया बच्चे हमारे पास, शाबाश बोलो 15 मीटर। यानी कि 1 सेकंड से लेके नेक्स्ट 2 सेकंड तक ये कितना चली बच्चे हमारे पास, यहाँ पर ये बच्चे 15 मीटर चली। थर्ड वन के लिए बच्चा हमारे पास माइनस ऑफ S3, जल्दी बोलो बच्चे किसके बराबर है, ये बच्चे 0 माइनस ऑफ g/2, क्योंकि हम nth सेकंड जब देखते हैं बच्चे तो हम t0 की वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी मानते हैं, और बच्चे 2 इंटू 3 माइनस ऑफ 1, माइनस और माइनस कैंसिल, S3 बताओ किसके बराबर है, ये बच्चे 6 माइनस 1 कितना होता है बच्चे हमारे पास 5 इंटू 5 तो कितना आ गया बच्चे हमारे पास 25 मीटर। अब बताओ बच्चे इसकी रेशो किसके बराबर है, कोई बच्चा बता सकता है, S1 रेशो S2 रेशो S3, शाबाश बोलो बच्चे क्या है 5 रेशो 15 रेशो, हाँ बोलो क्या रेशो है बच्चे 1 रेशो। इसमें तो सर हम वो भी लगा ही सकते थे जो कल पढ़ा। हाँ जी एग्जैक्टली, ये इसीलिए तो बच्चे यहाँ पर बच्चा बोलता है सर आप धोखा कर रहे हो, लेकिन मैं आपके साथ धोखा, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ बच्चे, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट वही रहता है भाई, वही रहता है। ये अगर तुम पहले अच्छा तुम देखोगे बॉडी को रिलीज किया रेस्ट से, इक्वल टाइम इंटरवल लग रहा है क्योंकि 1 सेकंड और एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म है, माइनस g है, तो मतलब जो भी डिस्टेंस ये कवर करेगा वो ऑड नंबर के अंदर होगा, और इसको कौन सा प्रिंसिपल बोलते हैं बच्चे हम, गैलीलियो प्रिंसिपल। क्लियर हुई बात, कुछ भेजे में गई बात, हाँ या ना, कुछ भेजे में गई बात। टीचर हमेशा क्वेश्चन वैसे ही पूछता है, हमारे पास क्वेश्चन बहुत लिमिटेड है बच्चे। अब ज्यादा देखो जो जिसको हम बोल सकते हैं बच्चे, ब्रूस ली को बोला गया था कि आप किस ऑपोनेंट, आपको किससे डर लगता है, तो उसने बोला था आई डू नॉट फियर फ्रॉम अ पर्सन हु नोज द 1000 किक्स, आई फियर फ्रॉम अ पर्सन हु नोज 1 किक एंड प्रैक्टिस इट 1000 टाइम्स 10,000 टाइम्स, क्योंकि वो पर्सन उस किक को लगा कर इतना परफेक्ट हो चुका होगा कि उस किक को कैसे उसने हिट करना। बात आपके लिए भी यही है, परफेक्शन बच्चे जब तक नहीं आएगी और वो प्रैक्टिस से आएगी, क्रिएटिविटी। आप एक बुक पकड़ लो बच्चे, बस मैं आपको बोल रहा हूँ उसी बुक को करते रहो, और जो मैं आपको करवा रहा हूँ बच्चे वही आपको नजर आए।
हाँ, कुछ क्वेश्चंस है जो अटकेंगे, और बच्चे ऑब्वियस है, बच्चे आप प्लस वन के अंदर हो और आपको कुछ ना कुछ अटकेगा जरूर, और वो डाउट सेशन के अंदर आपने पर्टिकुलरली पूरा का पूरा करना है बच्चे। करोगे तो बढ़ोगे बच्चे, नहीं करोगे बच्चे, आज आप 10 में से 2 न्यूमेरिकल कंफर्टेबली निकाल पाओगे, 8 कभी नहीं निकलेंगे, और आपको हमेशा मलाल रहेगा, यार ये मैं क्यों नहीं निकाल पाया, क्या मेरे अंदर कोई कमी है? नहीं, आप में कमी नहीं है, आपके डिसिप्लिन के अंदर कमी। आप डिसिप्लिन हो जाओ, रेगुलरली प्रैक्टिस करिए बच्चे, कोई भी किताब उठाइए, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया, अपने आप हो जाएगा। शुड बी सेल्फ मोटिवेटेड। अब यहाँ पर आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए। कल को आप किसी कंपनी में जाओगे तो यू शुड बी सेल्फ मोटिवेटेड कि मैंने खुद काम करना भाई, मैंने खुद काम करना है। सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए। ये नहीं कि कोई आपको आके बोलेगा यार तेरे को ये काम तू करके लेके आया, तेरे को कोई डराएगा वहां पर तू काम करेगा, नहीं करेगा बच्चे। 1 साल प्रमोशन नहीं मिलेगी, दूसरे साल नहीं मिलेगी, तीसरे साल अपने आप कंपनी टाटा बाय बाय कर देगी। इस वजह से सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बच्चे हमारे पास ये वाला केस है, डाउनवर्ड मोशन। हमारे पास यहाँ पर एक मोशन और हो सकता है बच्चे हमारे पास, और उसके अंदर बच्चे हमारे पास क्या हो सकता है, जिसको बच्चे बोलते हैं अपवर्ड मोशन। अब यहाँ पर बच्चे अपवर्ड मोशन के लिए मुझे बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। Next is the upward motion. Case number 2 is the upward motion. Upward motion. और upward motion के अंदर बच्चे हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा बच्चे, फोकस करना पड़ेगा। जैसे कि हमारा जो ग्राउंड है बच्चे, जो ग्राउंड होगा बच्चे, वो बच्चे हमारे पास ओरिजिन होगा मोशन का, वो ओरिजिन होगा मोशन का। यानी कि all the heights are calculated from ground, calculated from ground, calculated from the ground, calculated from the ground। सारी की सारी जितनी भी बच्चे हमारे पास हाइट्स हैं, आप ग्राउंड से कैलकुलेट करोगे बच्चे, नंबर 1। नंबर 2 बच्चे हमारे पास यहाँ पर बच्चा क्या गलती करता है, और यहाँ पर बच्चे को कई टीचर जस्टिफाई भी कर देते हैं, नहीं, यहाँ पर कुछ ऐसा होगा, क्या गलती करते हैं, और जिसकी वजह से वो क्वेश्चन जब लगाने निकलते हैं बच्चे, तो वो क्वेश्चन कभी उनका लग ही नहीं पाता। और रीजन क्या है बच्चे, हम उसको भी देखेंगे बच्चे। यहाँ पर जब आप किसी बॉडी को नीचे से ऊपर फेंकोगे तो वेलोसिटी तो होनी चाहिए। अब आपकी वेलोसिटी बच्चे आप अपवर्ड डायरेक्शन में, तो आप पॉजिटिव लोगे। यहाँ पर बच्चे आप जो हाइट कवर करोगे, वो हाइट बच्चे हमारे पास एक बार ऊपर जाते हुए कवर करोगे और एक बार नीचे आते हुए। यहाँ पर बच्चे जो अपवर्ड हाइट होगी बच्चे, आप उसको क्या मानोगे बच्चे, पॉजिटिव मानोगे। ये बच्चे हमारे पास पॉजिटिव मानोगे, क्यों, क्योंकि आप ऊपर जा रहे हो। लेकिन जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो कहाँ की तरफ को लग रही है, बताओ शाबाश, वो कहाँ की तरफ को लग रही है बच्चे हमारे पास, डाउनवर्ड। इस वजह से बच्चे वो हमेशा -3 हो जाए। इस वजह से बच्चे ये याद रखना बच्चे, ये हमारे पास -3, ये याद रखना बच्चे, ये -3 होगी। प्लीज बच्चे इस बात को ध्यान में रखना, ये हमारे पास -3 होगी, ये बच्चे -3। कभी भी गलती से अपवर्ड मोशन हो चाहे डाउनवर्ड मोशन, आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा -3 होगी। कई टीचर क्या करते हैं, डाउनवर्ड मोशन के लिए जी को कभी पॉजिटिव या अपवर्ड के लिए जी को पॉजिटिव कर लेते हैं। बेटा वो गड़बड़ हो जाएगी, प्लीज ऐसे चक्रों में मत पढ़ना। ऐसे चक्रों में आप पढ़ोगे क्योंकि उनको भी नहीं क्लैरिटी होती है, और वो बच्चे से बता देते हैं, क्वेश्चन वो भी नहीं कराते। मैंने तो क्वेश्चंस करवाने, तो मुझे बच्चे इस बात का है कि आपके क्वेश्चंस नहीं निकलेंगे अगर आप गलती करोगे। यहाँ पर बच्चे वेलोसिटी और हाइट जो भी आप फेंकोगे बच्चे, हमारे पास वहां पर क्या होगी बच्चे, वो अपवर्ड है। और बच्चे हमारे पास यहाँ पर अगर हम बोलते हैं बच्चे कि आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, तो वो बच्चे नेगेटिव। मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन देखिए क्या, एन ऑब्जेक्ट, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है बच्चे, इज थ्रोन अपवर्ड, ये बच्चे थ्रो किया गया अपवर्ड, थ्रोन अपवर्ड, इसको बच्चे ऊपर की तरफ को फेंका गया with the initial यहाँ पर इनिशियल स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी।
यानी कि ग्रेविटी के अंडर बच्चा हमारे पास इसको फेंका गया बच्चे हमारे पास। ठीक है बच्चे, ये हमको यहाँ पर अब पता लग जाना चाहिए बच्चे कि हमने इसको ग्रेविटी में फेंका बच्चे हमारे पास। कैलकुलेट, अब ध्यान से समझना, कैलकुलेट the velocity of the body, and the height attained in 1 second, यानी कि 1 सेकंड के अंदर बच्चे हमारे पास इस बॉडी ने कितनी हाइट अटेन की होगी और इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसको अपवर्ड फेंका। स्टार्ट करें बच्चे सॉल्यूशन। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरे पास 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी बतानी है, तो v इज इक्वल टू u प्लस ऑफ a इंटू t, और यहां पर बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा, फोकस करना, v इज इक्वल टू u, ये बच्चे 20 माइनस ऑफ g, ये बच्चे 10 है, इंटू t बच्चे 1, तो बताओ कितनी आ गई बच्चे, 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड। यानी कि ऊपर जाते हुए वेलोसिटी रिड्यूस होती है, ये सच्चाई है। अगर वेलोसिटी कम नहीं होगी तो बॉडी रुक के वापस क्यों आएगी, तो स्पीड कम हो रही है, बिल्कुल सही, और पॉजिटिव है तो अभी भी बॉडी ऊपर जा रही है। और दूसरा बच्चे हाइट कितनी अटेन की है, तो मैं बताता हूं बच्चे, यहां पर अब फॉर्मूला क्या लग जाएगा, अब मैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो s इज इक्वल टू ut और यहां पर प्लस ऑफ हाफ इंटू माइनस जी इंटू टी का स्क्वायर लग जाएगा। पता लगा ये ऐसा मैंने क्यों किया, माइनस जी क्यों लगाया, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है और वेलोसिटी पॉजिटिव है बच्चे, क्योंकि अपवर्ड फेंका गया। अब बताओ बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, यू बच्चे हमारे पास है 20, टाइम बच्चे 1 सेकेंड का, माइनस ऑफ हाफ इंटू जी, ये 10 है बच्चे, इंटू टी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो ये बच्चे हमारे पास कैंसिल होके कितना आ जाएगा 5, तो 20 माइनस 5 बताओ कितने के बराबर आ जाएगी, शाबाश बोलो बच्चे 15। अगर बच्चे मुझे पहला कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है, यानी कि मुझे पहली इक्वेशंस ही नहीं आती हैं, तो यहाँ पर तो मैं कंफ्यूज होऊंगा। मुझे यही नहीं पता है कि बॉडी अपवर्ड जा रही है या डाउनवर्ड जा रही है, मैं तो कंफ्यूज होऊंगा ही होऊंगा। मुझे ये नहीं पता है कि जी हमेशा नेगेटिव होती है, तो मैं कंफ्यूज रहूंगा। सर बोलो प्रॉब्लम हो गई थी, रिपीट कर सकते हो, क्या करवाया अभी आपने? बेटा कुछ नहीं करवाया मैंने, पहले तो बच्चे ये न्यूमेरिकल करवाया बच्चे। न्यूमेरिकल बच्चे हमारे पास ये है, एक ऑब्जेक्ट को आपने नीचे से ऊपर फेंका पार्ट, तो बच्चे अगर आपने ऊपर फेंका तो उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव लो, क्योंकि आप अपवर्ड फेंक रहे हो ग्रेविटी के अंदर, और आपको 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी बतानी है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला बच्चे, यहाँ पर a की जगह क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ जी आ जाएगा, और t बच्चे हमारे पास कितना आ जाएगा 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड बच्चे हमारे पास वैल्यू डाल दी, तो हमारे पास कितनी वेलोसिटी आ गई बच्चे 10 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड के बाद इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या आ जाएगी बच्चे हमारे पास, शाबाश बताओ 10 मीटर पर सेकेंड, जो कम हो रही है। और कम क्यों हो रही है, क्योंकि ग्रेविटी आपकी मोशन को अपोज कर रही है बच्चे, पहली चीज। और आपने हाइट कितनी कवर की पार्थ, ये बच्चे h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ इंटू माइनस जी टी स्क्वेयर, जहां जहां एक्सेलरेशन आ रही है वहां पर ग्रेविटी की एक्सेलरेशन आप क्या लोगे, माइनस, क्योंकि इस बॉडी को आपने अपवर्ड फेंका है, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी को आप क्या लोगे बच्चे, पॉजिटिव, क्योंकि आप अपवर्ड फेंके। अपवर्ड बच्चे वेलोसिटी पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, अपवर्ड हाइट पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, लेकिन जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये हमेशा क्या होती है, पार्ट। तो इसको सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आंसर आ गया बच्चे, 15 मीटर। इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ पिछले इक्वेशंस अब आपके साथ साथ होनी चाहिए, जहां जहां पर ग्रेविटी आती है वहां पर साइन कन्वेंशन लगते हैं वेलोसिटी और हाइट के ऊपर, और बच्चे जी का बच्चे साइन हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। इस बात को बच्चे आप ध्यान में रखिए। चले बच्चे करें बच्चे आगे की तरफ, नेक्स्ट बोलो बच्चे। सर ऐसा क्यों कि अगर अपवर्ड है तो पॉजिटिव होगा, अगर डाउनवर्ड है तो नेगेटिव होगा, ये हम ये क्यों ऐसे क्यों साइन लेते हैं? वेलोसिटी के अकॉर्डिंग टू द वेक्टर्स, क्योंकि अपवर्ड वाई वेलोसिटी वाई डायरेक्शन होती है और वो पॉजिटिव होती है, और डाउनवर्ड बच्चा हमारे पास नेगेटिव वाई डायरेक्शन होती है। ओके सर, ऊपर हाइट बढ़ती है और नीचे हाइट डिक्रीज होती है, सिर्फ इस वजह से। ठीक है बेटा, ओके सर, यस सर।
अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर आ जाती है अपवर्ड मोशन का एक स्पेशल केस बच्चे। अब बच्चा हमारे पास अपवर्ड मोशन का अब आपके पास स्पेशल केस क्या आ जाता है, यहाँ पे टीचर क्या करेगा, आपको एक बिल्डिंग से ऑब्जेक्ट को गिरवाएगा। ये बच्चा आपको ऑब्जेक्ट क्या करेगा, यहां से बच्चा हमारे पास क्या करेगा, एक बिल्डिंग होगी एच हाइट की, यहां से बॉडी को कहां की तरफ को फेंकेगा, ऊपर की तरफ को। अब यहां पर अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये बॉडी ऊपर से जाकर आपके पास ऐसे नीचे आती है, यस और नो, ऐसे आएगी ना बच्चा हमारे पास। बॉडी को अगर आप ऐसे हवा में फेंकते हो बिल्डिंग की हाइट से, तो वो बॉडी क्या करती है, टॉप एक पॉइंट तक जाती है और फिर बच्चे नीचे गिरना शुरू कर जाती है। ये बात क्लियर होगी बच्चे आप, ये बात क्लियर होगी। इस केस में सिर्फ एक बात का ध्यान रखना, यहां पर सिर्फ एक बात का ध्यान रखना, बॉडी की जो डिस्प्लेसमेंट हुई है बच्चे, जो बॉडी की डिस्प्लेसमेंट हुई है बच्चे हमारे पास, वो बच्चा आपके पास कितने की हुई है, -h। अब ऐसा क्यों है बच्चे, मैं समझाऊं। जब t इज इक्वल टू 0 पे बॉडी ने मोशन शुरू किया था, इस वक्त ये कितनी हाइट के ऊपर थी बच्चे, जमीन से, ये जमीन से बच्चे h हाइट पर थी। और जब बॉडी नीचे गिरी तो बच्चे बताओ इसकी फाइनल पोजीशन यहाँ पर। अब अगर आप देखें इनिशियल और फाइनल पोजीशन के अंदर फर्क कितने का, फाइनल पोजीशन 0 मीटर है और इनिशियल h मीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, 0 -h। इस बात को बच्चे आपने बहुत ध्यान से करना है, ये हमारे पास वन ऑफ द स्पेशल केस है बच्चे, ये मेरे पास वन ऑफ द स्पेशल केस है जो कि टीचर आपको पक्का पूछता है। और यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि मैं करूं क्या यहाँ पर, क्योंकि बिल्डिंग से अगर आप ऊपर फेंकोगे तो एक बात का ध्यान रखना बच्चे, आपने सिर्फ एक बात का ध्यान रखना बच्चे कि यहाँ पर हाइट की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू -h आ जाएगी। जब इस पे क्वेश्चन आएगा तो बच्चे आपको यहाँ पर तब पता लग पाएगा। फिलहाल के लिए इंफॉर्मेशन दिमाग में जानी चाहिए, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट बच्चे, दूसरा पॉइंट जी परनीत बोलो बच्चे। सर इसको एक बार फिर से रिपीट कर दो, नेटवर्क इशू था। ये ऑब्जेक्ट को आपने बिल्डिंग की h हाइट से फेंका बच्चे, जो ग्राउंड होता है बच्चे वो ओरिजिन होता है, जो ग्राउंड होता है बच्चा हमारे पास ओरिजिन होता है। अब t इज इक्वल टू 0 पे बॉडी कहां पर थी, t इज इक्वल टू 0 पे बॉडी कहां पर थी, बॉडी कहां पर थी, एट द हाइट कौन सा था बच्चे हमारे पास, h मीटर, हाँ या ना बच्चे, h मीटर अबव ग्राउंड, h मीटर अबव ग्राउंड, h मीटर अबव ग्राउंड, हाँ या ना बच्चे, h मीटर अबव ग्राउंड। ठीक है कि नहीं है बच्चे हमारे पास, क्लियर है बात पर नहीं, क्लियर है। और जब ये नीचे गिर गई, यानी कि मान लो कि t टाइम के बाद ये बॉडी जब ग्राउंड के ऊपर आ जाती है, ये बॉडी ग्राउंड के ऊपर आ जाती है, तो बॉडी की फाइनल पोजीशन किस पे आ जाएगी, जरा बता बच्चे मुझे, बता शाबाश। जब ये ग्राउंड पे आ गई तो फाइनल पोजीशन क्या आ जाएगी, 0 मीटर ऑन द ग्राउंड, हाँ या ना बच्चे। पहले 0 से, ये 0 है बच्चे हमारे पास, ये बॉडी 0 से कितनी ऊपर थी बच्चे हमारे पास, बता जरा बच्चे मुझे, h। और जब बॉडी नीचे गिर गई तो अब ये ग्राउंड पे ही आ गई है, तो बताओ इसकी पोजीशन तुम क्या बोलोगे, 0 ही बोलोगे ना बच्चे, हाँ या ना। यस सर। हाइट कितनी है, यहाँ पर हाइट h है। अब बता जब ये बॉडी ग्राउंड पे आएगी तो इसकी हाइट कितनी है बच्चे, शाबाश बोल, 0। तो अगर तुम बोलते हो कि डिस्प्लेसमेंट क्या चीज होती है, तो बोल शाबाश, डिस्प्लेसमेंट क्या चीज होती है बच्चे, बोल। डिस्प्लेसमेंट बच्चा हमारे पास क्या आती है, फाइनल माइनस इनिशियल। आपकी फाइनल पोजीशन क्या है बच्चे, 0, क्योंकि आप ग्राउंड पे आ चुके हो। और आपकी इनिशियल क्या थी बच्चे, आप h हाइट ऊपर थे, तो h। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितने की कर दिया आपने बच्चे, बताओ जरा मुझे, -h। लग गया पता बच्चे, लग गया पता बच्चे, लग गया पता बेटा परनीत, यस सर। ठीक है। और किसी बच्चे का तो डाउट नहीं है इसके अंदर से, जब न्यूमेरिकल आएगा तब ये पॉइंट आपको ज्यादा बेहतर से, अभी क्या है, अभी बच्चे ये टुकड़ों में एक दो न्यूमेरिकल हम कर पाएंगे। जो अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स हमारे पास आते हैं उनके अंदर ये पॉइंट्स धीरे धीरे बच्चे आपके पास आते हैं। अब बच्चा हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखें कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो अपवर्ड जर्नी होती है वो कैसे कंप्लीट होती है।
अगर बच्चे अपवर्ड की मैं कंप्लीट जर्नी की बात करूं तो आपके पास क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं। हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है जो ग्राउंड से बच्चे हम ऊपर की तरफ को फेंकते हैं, ये देखिएगा बच्चे, ये ग्राउंड से बच्चे हम इसको ऊपर की तरफ को फेंकते हैं, ये बच्चे हमने ग्राउंड से इसको बच्चे सीधा ऊपर की तरफ को फेंका। क्या ये बॉडी ऊपर जाती रहती है कि थोड़े टाइम के बाद वापस आ जाती है, बताओ शाबाश। थोड़े टाइम के बाद वापस आ जाती है। ये बच्चे हमारे पास यहाँ पहुंच जाती है। हमने जब इसको लॉन्च किया होता है तो इसकी इनिशियल स्पीड होती है u मीटर पर सेकेंड, और जब ये यहाँ पर पहुंचती है तो ये रुक कर वापस आती है, मतलब यहाँ पर इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। अगर इसकी स्पीड 0 नहीं होती तो इसका मतलब क्या होता है, ये बॉडी चलती रहती कि रुक जाती, आपके पास चलती रहती है ना। तो ये बॉडी रुक गई तो इस वक्त इसकी हाइट जो होगी जमीन से क्या होगी, मैक्सिमम, क्योंकि इसके बाद ये बॉडी ऊपर नहीं जा सकती, ये 0 हो चुका है। और ये बॉडी बच्चा आपके पास यहां से दोबारा कहाँ की तरफ को आ जाएगी बच्चे बताओ, नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ को आ जाएगी। ये ऊपर जाकर फिर अपनी रिटर्न जर्नी बच्चे पीछे की तरफ को करेगी। आप अपने घर में किसी भी बॉल को नीचे से ऊपर फेंक के देखें, ये बच्चा ऑब्जेक्ट है, ये कोई भी अगर ऑब्जेक्ट मैं ऊपर की तरफ को फेंकता हूं तो ये ऊपर जाकर नीचे आती है ना बच्चे, ये ऊपर गई रुकती है और फिर बच्चे नीचे आती है। तो ये मैक्सिमम हाइट है, ये मैक्सिमम हाइट है क्योंकि इसके ऊपर नहीं जा सकती। तो आप इस पॉइंट को आप क्या बोलते हो, टॉप मोस्ट पॉइंट। आप इसको क्या बोलते हो बच्चे, टॉप मोस्ट पॉइंट। जब अपवर्ड आप किसी बॉडी को फेंकते हो अंडर द ग्रेविटी, ये बच्चा हमारे पास क्या है, टॉप मोस्ट पॉइंट है। दिस इज द टॉप मोस्ट पॉइंट। और टॉप मोस्ट पॉइंट पर दो चीजें होंगी, एक आपकी वेलोसिटी बच्चे आपके पास क्या हो जाएगी, शाबाश बोलो, 0। क्योंकि अगर ये नॉन जीरो होती तो बॉडी और ऊपर चली जाती। और बच्चा हमारे पास जो हाइट है वो आपके पास क्या हो जाएगी, शाबाश बताओ, मैक्सिमम। ये बच्चे मैक्सिमम हो जाएगी। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर बच्चे हम एक तरफ की जर्नी को देखते हैं, यानी कि मैं ए से लेके बी तक की जर्नी को देख रहा हूं। अगर बच्चे मैं ए से लेके बी तक की जर्नी को देखूं तो मेरे पास दो चीजें आएंगी। नंबर 1, टाइम टेकन टू रीच टॉप मोस्ट पॉइंट, टाइम टेकन टू रीच टॉप मोस्ट पॉइंट, टू रीच द टॉप मोस्ट पॉइंट। टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचने के लिए बच्चा हमको कितना टाइम लगा, ए से बी, जब आपने ऊपर की तरफ को फेंका, ए से बी ऊपर, तो बच्चे टॉप मोस्ट पॉइंट पर तो वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो 0। अपवर्ड वेलोसिटी को आप क्या लोगे, यू ले लोगे, मेरी बात समझ रहे हो। एक्सेलरेशन को क्या लोगे, -g, और ये टाइम आ जाएगा यू का मतलब बच्चे अपवर्ड, नहीं तो ये टाइम फॉर अपवर्ड। अगर मैं इसको रीअरेंज करता हूं तो ऊपर जाने का टाइम पीरियड कितने के बराबर है, शाबाश बताओ, u/g। इस टाइम के अंदर ये बॉडी टॉप पॉइंट तक पहुंच चुकी है, यानी कि ए से बी ये कितने टाइम पर पहुंच जाती है बच्चे आपके पास, u/g में। फिर क्या होता है बच्चे हमारे पास, फिर याद रखना बच्चे यहाँ पर जब ये बॉडी बी से आपके पास दोबारा से ए की तरफ को आती है डाउनवर्ड, तो फिर ये दोबारा से कितना टाइम लेती है बच्चे, जब ये डाउनवर्ड नीचे आती है बच्चे, तो रिमेंबर द टाइम कमिंग फॉर द डाउनवर्ड इज इक्वल टू द टाइम फॉर द अपवर्ड। सेम टाइम लेती है, सेम u/g ऊपर जाने के लिए और u/g नीचे आने के लिए, u/g ऊपर जाने के लिए और u/g नीचे आने के लिए सेम टाइम लेती है, ना कम ना ज्यादा। एयर रेजिस्टेंस नहीं है तब करके, अगर एयर आ जाएगी फिर टाइम पीरियड डिफरेंट हो जाएगा। अब चलो बच्चे हम लास्ट पॉइंट यहाँ पर देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर टोटल टाइम ऑफ जर्नी क्या हो जाएगा, टोटल टाइम ऑफ जर्नी इन एयर, टीचर ये पूछेगा टोटल टाइम ऑफ जर्नी इन द एयर, ये बच्चे u/g ऊपर जाने का और बच्चे u/g नीचे आने का, शाबाश बताओ कितना हो जाएगा टाइम बच्चे बताओ, शाबाश 2u/g। टीचर ऐसे ही तो क्वेश्चन पूछेगा, मैंने टीचर आपको एक ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा, अ बॉडी लॉन्च्ड, एक बॉडी को बच्चे आपने लॉन्च किया विद 20 मीटर पर सेकेंड
20 meter per second in upward direction. In the upward direction. Upward direction. Calculate the time. आपको कैलकुलेट करना बच्चे टाइम. Calculate the time. Calculate the time. मैं ऊपर लिख रहा हूं बच्चे. In which body returns to the ground. Body returns to the ground. बोलो बच्चे. Returns to the ground. बोलो शाबाश. कौन बच्चा बताएगा? ये बॉडी दोबारा से ग्राउंड के पास कितने टाइम के बाद आ जाएगी? यानी कि मैंने 20 से फेंका और मुझे बताना है कितनी देर के बाद दोबारा से ग्राउंड पे आएगी, क्योंकि ग्राउंड से चली तो ग्राउंड के ऊपर दोबारा कितने टाइम के बाद आएगी? बताओ शाबाश. तो बताओ ये टाइम कितने के बराबर आ जाएगा? शाबाश बताओ. 4 बोलो. ये बच्चे हमारे पास 4 सेकेंड. 2 into 20. अब जी पे नेगेटिव नहीं लगाना, क्योंकि नेगेटिव लगाकर ही आंसर आ रहा है, जी वाला पॉजिटिव. तो नीचे आ गया 10, कैंसिल होके कितना लगा? 4 सेकेंड. 4 सेकेंड का मतलब 2 सेकेंड ऊपर जाने के और 2 सेकेंड नीचे आने के. ये टोटल टाइम ऑफ जर्नी ग्राउंड टू ग्राउंड जब ये बॉडी आती है, ग्राउंड टू ग्राउंड. और याद रखना बच्चे. हाँ जगजोत बोलो बच्चे. सर ये तो रिटार्डेशन और डीएक्सेलरेशन जैसा ही है. मैं तेरे को क्या बोला? लास्ट पॉइंट के ऊपर तू भाई साहब तू बोलेगा कि सर ये सारी चीजें सेम है, हम क्या कर रहे हैं, ये नॉलेज है. और जब आप इस चीज को समझ गए कि बेसिक जो इसका रूट है नॉलेज का वो तो एक ही पॉइंट है, तो तुम्हारे लिए ये टॉपिक बिल्कुल बच्चों वाला हो जाएगा. और अगर आप बोलो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ऐसा है वैसा है, तब आप बच्चे नहीं कर पाओगे. इस वजह से एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आज पूरा का पूरा प्रॉपर अपनी पुरानी वीडियोस देख लीजिए, सारी चीजें देख लीजिए. अगर आज शाम तक बच्चे को न्यूमेरिकल वगैरह हुए तो मैं आपको भेज दूंगा बच्चे, वरना कल हम बच्चे इसको कंटिन्यू करेंगे. ठीक. तो अब बच्चे हमारे पास आपका सिर्फ बच्चे एक लास्ट टॉपिक रह गया बच्चे. ये मोशन अंडर ग्रेविटी भी कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ न्यूमेरिकल्स रहते हैं. और बच्चे हमारे पास अब एक टॉपिक रह गया बच्चे, वही ग्राफ का. बच्चे जो ग्राफ का हम डिस्कस कर रहे थे बच्चे, कि जो आपको टॉपिक रह गया ग्राफ का, तो अब इसको आप कर लीजिए. आज बच्चे थर्सडे हो गया, कल फ्राइडे बच्चे हम पूरा जोर लगाएंगे बच्चे न्यूमेरिकल्स करने पे, ताकि सैटरडे तक बच्चे हम इसके ऊपर कंट्रोल कर सकें. ठीक है. और अगर बच्चे मुझे जरूरत पड़ेगी तो संडे को देयर विल बी अ टेस्ट, क्या आपको मैं चेक कर सकूं कि आप चीजें अच्छे से कर पाए या नहीं कर पाए. ठीक है. तो सैटरडे तक बच्चे हमको ये चैप्टर फिनिश करना है बच्चे, ये बात ध्यान रखना. चलिए बच्चे. ठीक है बेटा, अब इसको पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत है तो मुझे जरूर बताइएगा.